आज भी भारत में सत्ता, नौकरियों एवं संपत्तियों का बंटवारा वर्णों के क्रम के अनुसार ही है। वर्ण व्यवस्था पूरी तरह लागू है। ये देखिए कुछ तथ्य। वर्तमान लोकसभा में यानी कि 2019 में चुने गए सदन में कुल 543 सांसदों में 120 ओबीसी, 86 अनुसूचित जाति और 52 अनुसूचित जनजाति के हैं और हिंदू सवर्ण जातियों के सांसदों की संख्या 232 है। आनुपातिक तौर पर देखें तो ओबीसी सांसदों का लोकसभा में प्रतिशत 22.09 है, जबकि मंडल कमीशन और अन्य आंकड़ों के अनुसार आबादी में इनका अनुपात 52% है। इकोनॉमिक टाइम्स में प्रकाशित एक विश्लेषण के मुताबिक आबादी में करीब 21% की हिस्सेदारी रखने वाले सवर्णों का लोकसभा में प्रतिनिधित्व उनकी आबादी से करीब 2 गुना 42.07% है। 52% ओबीसी को अपनी आबादी के अनुपात से आधे से भी कम और सवर्णों को उनकी आबादी से 2 गुना प्रतिनिधित्व मिला हुआ है। द प्रिंट में प्रकाशित एक विश्लेषण के अनुसार 2019 में पीएमओ सहित केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में कुल 89 शीर्ष आईएएस अधिकारियों यानी कि सचिवों में से एक भी ओबीसी समुदाय से नहीं था और इनमें केवल एक एससी और 3 एसटी समुदाय के थे। अब जरा विस्तार से केंद्रीय नौकरशाही को देखते हैं, यानी 95.05% सवर्ण। 1 जनवरी 2016 को केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़े बताते हैं कि ग्रुप ए के कुल 84,521 पदों में से 57,202 पदों पर सामान्य वर्गों का यानी कि सवर्णों का कब्जा था, यानी कुल नौकरियों के 66.67% पर 21% सवर्णों का नियंत्रण था। इसमें सबसे बदतर स्थिति 52% आबादी वाले ओबीसी वर्ग की थी। इस वर्ग के पास ग्रुप ए के सिर्फ 13.01% पद थे, यानी आबादी का सिर्फ 1/3, जबकि सवर्णों के पास आबादी से 2.5 गुना पद थे। कमोवेश यही स्थिति ग्रुप बी पदों के संदर्भ में भी थी। ग्रुप बी के कुल पदों के 61% पदों पर सवर्ण काबिज थे। 5 जनवरी 2018 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार देश के यानी कि उस समय के 496 कुलपतियों में से 6 एससी, 6 एसटी और 36 ओबीसी समुदाय के थे, यानी सवर्ण 90.33% और ओबीसी 7.23%, एससी 1.02% और एसटी 1.02%। यहाँ ओबीसी को अपनी आबादी का करीब 8वां हिस्सा प्राप्त है और एससी एसटी को न्यूनतम से भी न्यूनतम, क्योंकि उनके लिए भी यहाँ आरक्षण का प्रावधान नहीं है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 के अनुसार 30 केंद्रीय विश्वविद्यालयों और राज्यों के 80 सरकारी विश्वविद्यालयों में प्रोफेसरों के कुल 31,448 पदों में से सिर्फ 9,130 पदों पर ही ओबीसी, एससी एसटी के शिक्षक है, यानी सिर्फ 29.03%, 70.77% पर सवर्ण। यहाँ 52% ओबीसी को जो हिस्सेदारी है वो केवल 15.22% यानी कि 4,785 पदों पर। राष्ट्रीय संपदा में हिस्सेदारी के मामले में देखें तो पाते हैं कि 2013 के आंकड़ों के अनुसार कुल संपदा में ओबीसी की हिस्सेदारी सिर्फ 31% है, जबकि सवर्णों की हिस्सेदारी 45% है। दलितों की हिस्सेदारी अत्यंत कम सिर्फ 7% है, क्योंकि वे वर्ण जाति के श्रेणी क्रम में सबसे नीचे हैं। कुल भू संपदा का 41% सवर्णों के पास है, ओबीसी का हिस्सा 35% है और एससी के पास 7% है। भवन संपदा का 53% सवर्णों के पास है, ओबीसी के पास 23% और एससी के पास 7%। वित्तीय संपदा, शेयर और डिपॉजिट, इसका 48% सवर्णों के पास है, ओबीसी के पास 26% और एससी के पास 8%। भारत में प्रति परिवार औसत 15 लाख रुपया आमद है, लेकिन सवर्ण परिवारों के संदर्भ में ये औसत 29 लाख रुपये है। ओबीसी के संदर्भ में 13 लाख और एससी के संदर्भ में 6 लाख रुपये है, यानी सवर्णों की प्रति परिवार औसत संपदा ओबीसी से 2 गुना से भी अधिक है। न्यायपालिका, हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में 90% से अधिक जज सवर्ण हैं। मीडिया पर सवर्णों के कब्जे के तथ्य से सभी परिचित है। भारत में मनु संहिता पर आधारित वर्ण व्यवस्था का श्रेणी क्रम पूरी तरह लागू है। भारत में बहुतांश लोगों की नियति आज भी इससे तय होती है कि उन्होंने किस वर्ण जाति में जन्म लिया है। यह आलेख सिद्धार्थ रामू का है। हमने सिद्धार्थ रामू की फेसबुक वॉल से इसे साभार प्राप्त किया है।